हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीक की जोडिएक रीडिंग में हम कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि उनका ये जो वीक है वो कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रहेगी, साथ में आपके लिए जो भी एडवाइस होगी मैं आपको वो भी देने की कोशिश करूंगी। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। कैंसर राशि, ओके। सो बहुत सारे कार्ड्स गिर गए आपके लिए। सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट मत करना इस वीक, लाइटली मत लेना। ठीक है, यहाँ पे आपको ख्याल रखने के लिए कहा जा रहा है कि अपनी हेल्थ का, खुद का ख्याल रखना है। फोर ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत ही जैसे कहते हैं ना दुविधा वाली सिचुएशन, तो वो यहाँ पे चल रही है आप लोग की लाइफ में। हाल फिलहाल किसी चीज को लेके परेशान हो, उलझन में हो, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम जैसे कहते हैं ना कि कहीं पे अटक गए हो, ना तो उस चीज को छोड़ पा रहे हो, ठीक है, ना साथ रह पा रहे हो। कुछ इस टाइप की सिचुएशन आप लोग के साथ हो गई है। बहुत ज़्यादा मैं ये भी देख रही हूँ कि साथ में काम भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बिजी भी बहुत ज़्यादा रह रहे हो इन दोनों। तो आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपको प्रॉपर रेस्ट की नीड है। अम, बहुत ही ऐसी फ्रस्ट्रेशन वाली सी यहाँ पे एनर्जीज मुझे मिल रही हैं कि फ्रस्ट्रेट हो, ऐसा मन कर रहा है आप लोग का हाल कि कहीं चले जाएं, कहीं सबसे दूर चले जाएं। और ऐसा होता है समटाइम्स, ऐसा हो जाता है कि कभी कभी हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो वही यहाँ पे एनर्जीज हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, कुछ भी आपकी लाइफ में सही नहीं हो रहा है। किस तरीके से आप हैंडल करें चीज़ों को, किस तरीके से ना करें, आपको बस ये चाहिए कि कोई आपको एक रास्ता बताते हैं आपकी लाइफ में कि आपके लिए सही डायरेक्शन कौन सी है, आपको सही क्या करना है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोशिश करते हो कि आप सारी चीज़ें मैनेज कर पाओ, सबको खुश रख पाओ, सबकी ज़रूरतों का ख्याल रख पाओ, लेकिन फिर भी समहाउ ना वो हो नहीं पाता है। आपको ऐसा लगता है कि गलती हो रही है, तो गलती हो कहाँ रही है, कहाँ हम गलत कर रहे हैं, कहाँ हमारी गलती है। कुछ ऐसी चीज़ें मैं आप लोग के माइंड में चलते हुए देख रही हूँ इस टाइम पे। सो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा नीड है कि आप एक ब्रेक लें अपनी लाइफ में। हमेशा जैसे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, कौन सा रास्ता है। तो थोड़ा सा वहाँ पे कहा जाता है कि थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ और देख लो आपकी पूरा रास्ता क्या है, क्या चीज़ें हैं। तो कभी कभी होता है ना कि जैसे आगे बढ़ने के लिए ना हमें दो कदम पीछे लेने पड़ते हैं। तो वो यहाँ पे आप लोग के लिए गाइडेंस आ रही है कि थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा सा रुक के देखो, थम के देखो कि आप कहाँ भाग रहे हो, आप किस डायरेक्शन में भाग रहे हो। हाँ, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखने के लिए कहा जा रहा है। मैं देख रही हूँ कि आपको कहीं से भी लाइफ में इस टाइम पे ना जैसे कहते हैं गुड न्यूज़, जैसे कुछ अच्छा चल रहा हो, तो वो यहाँ पे एनर्जीज हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपनी जिद को छोड़ दो। अगर जैसे आपने भी कोई चीज़ पे आप कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जिद करके बैठ गए हो, या फिर अपने ईगो पे लेके बैठ गए हो, हाँ, तो वहां पे आपसे कहा जा रहा है कि उस जिद को छोड़ दो, उस ईगो को छोड़ दो, लेट गो कर दो, अपना मन को हल्का करो। किसी ने आपसे कुछ कह दिया है तो उसे मन पे रख के बैठ गए हो, किसी ने कुछ चैलेंज कर दिया है, हाँ, तो वो चैलेंज जैसे आपके माइंड में चुप गया है, आपको पिंच हो रहा है ऑल द टाइम, तो बस नहीं हो पा रहा है, तो भी आप चीज़ों को करे जा रहे हो। तो लेकिन यहाँ पे मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी कि जितना आपसे हो पा रहा है ना, अपना 100% दो। मैं ये कह रही हूँ कि अपना 100% दो, लेकिन साथ के साथ अपना ख्याल भी रखो, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखो। सबसे पहले आपको ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिले। आपको करना है तो आपको करना क्या चाहिए। अम, वैसे तो यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं कि आपने प्लान्स बहुत सारे बना रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें सोच रखी हैं, लेकिन काम नहीं कर पा रहे हो उस डायरेक्शन में ना।
तो इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा-सा भागते-भागते मतलब थोड़ा-सा रुक जाओ, ठहर जाओ अपनी लाइफ में और देखो कि चीज़ें चल क्या रही हैं, हो क्या रहा है, आप जा किस डायरेक्शन में रहे हो। खुद खुद का एनालिसिस करने की ज़रूरत है यहाँ पे। अपनी एक्टिविटी को देखने की ज़रूरत है यहाँ पे। मैं कुछ और गाइडेंस लेती हूँ आप लोगों के लिए। कैंसर, कर्क राशि, एंजल ऑफ बैलेंस, पेशेंस। ओके, ओके। सो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो एंजल ऑफ बैलेंस है। ऑब्वियसली आप खुद ही समझ रहे होंगे इस कार्ड से कि आपको क्या कहा जा रहा है, कि आपकी लाइफ में ना इस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है बैलेंस की। चीज़ों को बैलेंस में लाने की, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस में लाने की। भागने का ट्राई मत करिए, भागने का ट्राई मत करिए। पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि बैलेंस बनाने का ट्राई करिए। चीज़ों की अगर आप कुछ भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कैरियर हो, नींव स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आप लंबे समय तक टिक पाओगे, तो ये आप लंबे समय तक वहाँ पे अपनी पोजीशन बरकरार रख पाओगे। लेकिन भागोगे, जल्दीबाजी में चीज़ें करोगे तो वो गलत होंगी और फिर बाद में उनका जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो देखने मिलते हैं। तो आपको सोच समझ कर चीज़ें करनी है। बैलेंस लेके आइए, सबसे पहले अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आइए। अपनी हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखें, ठीक है। दूसरा यहाँ पे पेशेंस का कार्ड आया है कि देखो चीज़ें तो होंगी, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन थोड़ा मैं देख रही हूँ कि स्लो स्पीड से आपकी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं। हाँ, तो यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है कि पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। पेशेंस रखने की आपको नीड है। जैसे कि होता क्या है ना, कभी-कभी जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना स्टार्ट करा, तो 2-3 दिन बाद ही ना लोग एकदम से ऐसे पैनिक हो जाएँगे कि हमारी तो विश ही पूरी नहीं हो रही है, हमारी तो विश ही पूरी नहीं हो रही है। तो थोड़ा टाइम लगता है, हर चीज़ में थोड़ा टाइम लगता है, टाइम की नीड होती है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमें अवेयर होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या लाइफ में, कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे कुछ भी, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं। और अपना 100% दीजिए, अपना हार्ड वर्क करने से पीछे मत हटिए। यहाँ से देख लेती हूँ आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। कैंसर, कर्क राशि, home, your household situation is improving either through a move or a healthy change in the occupants। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपकी हाउस होल्ड सिचुएशन है, आपकी फैमिली की, आपकी घर की सिचुएशन है, वो इम्प्रूव हो रही है, वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। आपको एक हेल्दी चेंज की नीड है। अगेन यहाँ पे मुझे मुझे बहुत देर से हेल्थ हेल्थ ही सुनाई दे रहा है जब से ये कार्ड्स निकाल रही हूँ। तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखिएगा, मैं आपसे यही कह रही हूँ बार बार। क्योंकि क्या है ना, हमारी हेल्थ ठीक है, अगर हम एकदम फिट एंड फाइन है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन सच में मैंने खुद देखा है ये कि एक बार जब हमारी हेल्थ खराब होती है ना, हम कुछ भी नहीं कर पाते, सारे प्लान्स हमारे रखे के रखे रह जाते हैं। तो इसलिए अपनी हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखिएगा, मेडिटेशन करिएगा, अच्छी डाइट लीजिएगा, प्रॉपर रेस्ट करिएगा। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।